और अकेले पहुंचे तो फिर अकेले रहोगे। दौड़ की दास्तान फिर किसको कहोगे? अब बिना कहे मन को थकान चढ़ जाएगी। बिना कहे मन को थकान चढ़ जाएगी और बांटे बिना सुख में घुटन बढ़ जाएगी। और बांटे बिना सुख में घुटन बढ़ जाएगी। इसलिए दौड़ने वालों औरों को साथ लेकर दौड़ो। बस एक रचना और पढ़ता हूं, और वो एक प्रकार से, क्योंकि आदरणीय सुमन जी ने किसी बात का संकेत किया, पूज्य बाबू घनश्याम दास जी के चरणों में बैठा हुआ था और तब वो लोक परलोक और उपनिषद की कुछ बात कह रहे थे। मैं मगन होकर के सुनता रहा और जब बाद में उन्होंने कहा तुम कुछ बोले नहीं, तो मैंने कहा, निवेदन किया उनसे कि आप बहुत कुछ हैं और दुनिया और हमारा देश आपको अनेक विशेषणों से जानता है। मैं छोटा व्यक्ति कुछ कह दूंगा तो आप रुष्ट हो जाएंगे, पर यदि आप आज्ञा दें तो कह दूं। उन्होंने कहा कहो। मैंने कहा आप भावुक भी बहुत हैं। बोले हाँ रामनिवास पक्का ही हूं। तब तो मैंने उनके चरण छुए और चुपचाप अपने घर चला गया। दूसरे दिन उनके सेक्रेटरी से टाइम मांगा और मैंने ये निवेदन किया कि जब बाबूजी अकेले हों तब मुझे अनुमति चाहिए। मुझे समय दिया गया। मैं उनको प्रणाम करके उनके पास बोला, कल आपने मुझे एक कविता लिखा दी थी जो वापस भुगतान करने आया हूं। उन्होंने कहा क्या बोल रहे हो तुम? मैंने लिखा दी। मैंने कहा मैं तो कलम घसीट रहा था, लिखाई आपने ही थी। जो कल आप बोले उसका मैंने तो काव्यानुवाद किया है और आपको समर्पित करने आया हूं। वे बोल रहे हैं मैं तो माध्यम हूं, निमित्त भी नहीं। ये सब कुछ मेरा है। बच्चन जी आपसे, ये सब कुछ मेरा है, पर है कब तक? मैं हूं जब तक। मैं हूं जब तक। मैं हूं कब तक? कौन कह सका आज तक? एक पल भी तो पक्का नहीं। असलियत में तो सब कुछ यहीं का है और रहेगा भी यहीं। मेरा अपना तो गर्व गुमान है या दूसरों से मिला हुआ आदर सम्मान है। मेरा तो मेरे साथ राख हो जाएगा। मेरा तो मेरे साथ राख हो जाएगा। दूसरों का दिया हुआ जब तक वो चाहेंगे शायद रह जाएगा। न भी रहे तो कोई बात नहीं। आत्मा को होता आघात नहीं। भूख प्यास देह को लगती है, इसीलिए देह में बड़ी शक्ति है, पर शक्ति से जन्मती आसक्ति है। मेरे प्रभु मुझे वहां लीन होना है जहां अनासक्ति है। ब्रह्मलीन बाबूजी की कविता पढ़कर के मैं तो जन्म जन्म उनका ऋणी हूं। अब जिनका आवाहन कर रहा हूं
वे इस देश के वरेण्य विद्वान डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन के नाम से प्रसिद्ध हैं। श्रोताओं के जिस समूह ने भी सुमन जी को एक बार सुन लिया हो, चाहे परिवार में, चाहे किसी गोष्ठी में, चाहे किसी मंच से, तो फिर ये उनके बस की बात नहीं कि वो सुमन जी से बंध न सके। संगीत कला मंदिर पर तो सुमन जी का बड़ा ही संरक्षण रहा है। चिंतन और अध्ययन के धरातल पर सुमन जी की कविता अपूर्व क्षमता रखती है और दार्शनिक और सांस्कृतिक परिवेश में उनकी कविता में जो उज्जवल स्वरूप है, उतना ही सजग और संवेदनशील है उन रचनाओं का रूप भी। सच मानिए, एक प्रकार से सुमन जी अद्वितीय है। वाह अपने सुमन जी के हर भाषण में आपको कविता की आत्मा के स्वर गूंजते हैं। सुमन जी के हर भाषण में कविता की आत्मा के स्वर गूंजते हैं और उनके हर कविता पाठ में रस के मेघ बरसते हैं। तो अब मैं सुमन जी से कहूंगा कि आज की इस काव्य संध्या की आरती उतारे और उसकी ज्योति के दर्शन हम सबको कराएं। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन। मैं संयोग पर मंत्रमुग्ध हूं कि सच्चे अर्थ में संगीत कला मंदिर अपने नाम को सार्थक कर रहा है। मालूम पड़ता है इसकी बुनियाद में संयोग से ही कालिदास के मेघदूत की यक्षिणी के वीणा के स्वर रख दिए गए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। मैं धृष्टता करना चाहता हूं, ये मंदिर है तो वंदन और पूजन और अर्चन का स्थान। प्रारंभ भी हो जाना चाहिए था। आपने कहा मैं अद्वितीय हूं। हिंदी में एक अद्वितीय कवि आया था जो अभी हाल में चला गया, उसका नाम था भवानी प्रसाद मिश्र। दो शब्द जरूर मैं बोलना चाहूंगा उसके बारे में, और चाहूंगा कि हम सब आज ये इसकी पवित्रता, इस उत्सव की, महोत्सव की यही है कि ऐसा सहज, ऐसा समर्पित कवि बड़े सौभाग्य से किसी भाषा को या किसी राष्ट्र को मिलता है। बड़े सौभाग्य। कैसे 5-5 हार्ट अटैक होने पर भी जो जानते हैं कि आज विगत एक दशक से वो काल के सर्प के फन पर खड़ा होकर बांसुरी बजाता रहा है, झूम झूम निर्भय होकर बजाता रहा है, हमारे बीच से चला। इतनी सहजता, इतनी सरलता मैंने तो नहीं देखी। लोग जान ही नहीं पाते कब तक शुरू हो गई। जब लोग कह रहे तो कब तक शुरू हो गया, ऐसा मालूम पड़ता है जब बोलने लगे। कहीं हमको देखने गए, अरे सुमन भैया, सुनो सुनो, नए जोश से नई राह पर मैंने कदम दिया है और खामोखा टहलना मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है। कविता हम बोलते कहना बड़ा मुश्किल और बड़ा दर्द लेकर वो आदमी आया था। बरसात आ गई रे, बरसात आ गई रे, पढ़ते 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 विगलित हो उठते थे। बरसात बाहर भी भीतर भिंतम सिक्त कर देते थे सबको। सच्चे अर्थ में वो पंक्ति जो है पद्माकर की सार्थक हो जाती थी। तुम हो तो श्याम रंग में चोराई चित चोरा चोरी, हो तो श्याम रंग में चोराई चित चोरा चोरी, बोरत थो बोरों पे निचोरत बने नहीं। ऐसे सबको भिगा दिया करता हुआ। बरसात आ गई रे, बरसात आ गई रे, मैं उस हवा के सदके जो लूप खा गई रे, बरसात आ गई रे। ऐसे और क्या सहजता थी। कभी कभी तो एक बड़े भारी हिंदी के विद्वान ने कहा कि बीच बीच में उर्दू शब्द कम ही लाएं, तो ठीक उनका मैं कहाँ लाता हूँ, और जो शब्द ढकिया के घुसाएं उनके लिए मैं क्या करूँ, बताइए क्या बात। और धीरे से पढ़ दिया, वो देखते रहे कि इसको कहाँ से बदलें। उसने ऐसे पढ़ दिया कि
तुमने अपनी रूप माधुरी इन नैनों में भर दी, तुमने अपनी रूप माधुरी इन नैनों में भर दी, कैसी मुश्किल कर दी। अब कैसी मुश्किल कर दी, क्या अनुवाद करेंगे, हिंदी का लाएंगे, क्या कैसी कठिनाई कर दी, क्या करें। ऐसा पढ़ने वाला, यानी चाहे वो सन्नाटा पढ़ रहे हो, तुम जहां खड़े हो वहीं कभी सुनली थी रानी की सुंदर देही यहीं झूली थी, चाहे घट पटकन पढ़े, और कहां कहां से कबीर की जो भाषा का वो था, कबीर भाषा को रद्दा दे देते थे। जैसे पहलवान अखाड़े में, वैसे कबीर में शक्ति थी। राजस्थानी भी कै बिरहिण को मीच दे कै आपा दिखलाए, 8 पहर का दाझना मोह पे सहा न जाए, ये कबीर की भाषा थी। 8 पहर का दाझना, दग्ध होना। हजार कहते थे कबीर कहां से भाषा लाते थे उस जमाने में, बेहद्दी मैदान में रहा कबीरा सोए। नो मैंस लैंड के लिए उस समय की जो किसी की हद में नहीं है, बेहद्दी मैदान कहना अद्भुत चीज। ऐसी हमारे भवानी भाई में बात थी। एक घटपटकन कविता थी कि सारे संसार सागर, न तुझको बनाता एक गागर, और चाहे न तुझको मैं दचक पाऊं, ये शब्द ला देते थे कविता में। गीत गाऊंगा सुनाऊंगा, अगर गा न पाया तो हल्ला करूंगा। यानी शब्दों को मोड़ते मरोड़ते, दर्द को दरी बनाया। ऐसी सी सरलता जिसे उर्दू में कहते हैं सहले मुमतना, जिसका अन्वय नहीं करना पड़ता है। नहीं आती तुम्हारी याद तो बरसों नहीं आती, मगर जब याद आती है तो अक्सर याद आती है। इस तरह उनका जो कविता था वो आपने बताया भी, दर्द जब उठे बहाना करो, दर्द जब उठे बहाना करो, ननाना नाना नाना करो। कविता नकारो उसको, और ननाना क्या इतने लोग बोल गए साइकोलॉजिकल, और बिना मनोविज्ञान का नाम लिए बोलता था कि नन्ना। बताइए क्या कितनी बड़ी चीज। जब दुख होता है आदमी को तो एकांत में अपना स्नान करने जा रहे हैं, नल खोल लिया, स्नान कर रहे हैं, और धीरे से गुनगुनाते हैं, इसको न्यू लाना कविता में। दर्द जब उठे बहाना करो, ननाना नाना नाना करो, दर्द को दरी बनाओ यार, ना उसका तुम सिरहाना करो। दर्द जब उठे बहाना, बड़े उससे कालीन लाओ और चादर फैलाओ चादर, दर्द को बिठलाओ सादर। जिसे सादर बैठाया है दर्द उससे ही पाया है। जिसे सादर बैठाया है दर्द उससे ही पाया है। दर्द आया है जाएगा, न जाने फिर कब आएगा। दर्द आया है जाएगा, न जाने फिर कब आएगा। खिलाओ उसे, कुदाओ उसे, लाड उसका मनमाना करो, दर्द जब उठे बहाना। ऐसी कविताएं, गीत फरोश जैसी कविताएं लिखना, इसमें बड़ा दर्द उस लेकर के आया था। और तमाम गांधी पर कविताएं, पंचदशी पर कविताएं, ऐसे कवि का चला जाना हमारा बड़ा दुर्भाग्य है। सच में अद्वितीय कवि है। मैं उस महान कवि की, उस महान आत्मा की पावन स्मृति में संगीत कला मंदिर के समस्त श्रोताओं की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सच है, आपने हम सबको धन्य कर दिया है। सच, तुमने ठीक कहा था, ऐसा सुंदर माहौल तो हमने तो नहीं दिया। ये तो बिक जाने का, लूट जाने का माहौल है। अब मैं एक रचना इसलिए सुनाऊं हूं कि मैं तो जुड़ा हुआ हूं ना गीत भी, प्राणा को के कई चीजें उन्होंने जोड़ दी उल्टी सीधी। तो मगर एक ऐसा हो जाता है कभी कभी देश में, कुछ ऐसा घटित हो गया, जहां तक मैं समझता हूं इतिहास सबने पढ़ा है, आज तक दुनिया में कोई औरत गोली खा के तो नहीं गई। सच है, मीरा जहर खा के गई, जोना फार के जलाई गई, झांसी की रानी घोड़ा कुदाते हुए वहां गोले पास वो है नल्ला घायल हो गई थी। रजिया को सुनते हैं छुरा मारा, छाती पे गोली खा के मर तो गए हैं। अब्राहम लिंकन गए हैं, गांधी गए हैं, कैनेडी गए हैं, मार्टिन लूथर गए हैं। संसार के विश्व के इतिहास में पहली औरत छाती पे गोली खा के गई है। हम कह नहीं सकते हैं इस राष्ट्र की महानता का। भगवान, वो मैंने जो कैलेंडर 4 लाइन लिख दी थी उसमें, बल्कि 4 पंक्तियां एक मरण त्योहार समझिए मना के यहां से गई है। तो समझिए मरण त्योहार की वो है, उन्मुक्त मरण त्योहार ज्योति का संबल हो।
फुहारे निकले थे, आपको शायद पता होगा। उन्मुक्त मरण त्योहार ज्योति का संबल हो, उत्सर्गीय रक्त फुहार धवल गंगा जल हो। फिर नया क्षितिज हो आस्थाओं से आलोकित, बलिपंथी पर बलिहार राष्ट्र का मंगल हो। तो हमारे ऋषि बड़े गजब के थे। एक और तो ऐसी कल्पना की नारी इतनी सुकुमार, इतनी कोमल कि उसे कमल के फूल पे बिठा दिया। बताइए, कमल के फूल पे चिड़िया बैठ जाए तो पंखुड़ी टूट जाए, 5-6 पेट की औरत पूरी बैठी है कमल के फूल पर, ये कल्पना। या कुंदेंदु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता। कुंद फूल खोसे जूड़े में और सफेद साड़ी पहने हुए। या कुंदेंदु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। सफेद कमल के फूल पर विराजमान सरस्वती की मूर्ति। एक और ठीक इसकी उल्टा, समझे ऋषि लोग कैसी उल्टी कल्पना करते हैं, ठीक इसका उल्टा लाल साड़ी पहना दी और शेर पर सवार करवा दिया नारी को। पुरुष पे पसीना आ जाए, नारी बैठी शेर पर। सच कह रहा हूं, हमारे ऋषियों की क्या महान कल्पना थी। एक और इधर बिठा, नारी बैठी है लाल साड़ी पहने और शेर पे सवार है, उसका नाम रखा महिषासुर मर्दिनी। हम समझते थे गप होगी। आप सब इतिहास साक्षी हैं। बांग्लादेश की मुक्ति के समय इंदिरा जी को देख के मालूम पड़ गया, नहीं, नारी का ये दुर्गा रूप जो है सत्य है, शाश्वत है, नित्य है, चिरंतन। इसलिए मैं पहले तो उस महान महिला के चरणों में आज की तो श्रद्धांजलि अवश्य अर्पित करूंगा। आस्था विहीन पीढ़ी को आश्वस्त कर गई, आस्था विहीन पीढ़ी को आश्वस्त कर गई, खुद को मिटा के मौत का भय ध्वस्त कर गई। दीपावली के बाद घिरा कैसा अंधेरा। 24 को दीपावली से 31 को गोली। अभी दुश्मन देवोत्थान एकादशी नहीं आई। दीपावली के बाद घिरा कैसा अंधेरा, उत्सर्गशील राष्ट्र की लक्ष्मी बिखर गई। आतंक के अंतक को बूंद बूंद सौंप कर, अंतक जमराज, आतंक के अंतक को बूंद बूंद सौंप कर, शोणित की स्वर्ण वर्ण से काया निखर गई। खंडहर कहीं बने न इमारत नई नई। 37 साल ही तो आजादी की मिली हुई है भाई। खंडहर कहीं बने न इमारत नई नई, गाढ़े लहू से वज्र की बुनियाद कर गई। और 24 गोलियों के दग्ध धार झेल कर, 24 गोली कमल जैसे पंखुड़ियों कोमल काया पर है, 2-3 गोली तो हाथ ही मर जाता है भाई। सच कह रहा हूं, हंसने की बात नहीं भाई। 14 गोली स्टेन गन की, 2 पहले 16, 8 कारतूस आर पार पाए गए बाद। तो 24 गोलियों के दग्ध धार झेल कर, दरकी हुई दीवार के सुराख भर गई। 24 गोलियों के दग्ध धार झेल कर, दरकी हुई दीवार के सुराख भर गई। बलिदान पर बलिदान दिए जा रहा है देश, बलिदान पर बलिदान दिए जा रहा है देश। गुरु तेग बहादुर की शहादत किधर गई। बड़े दर्द से कहा, ये व्यंग्य नहीं है, बड़ा भारी बलिदान गुरु तेग बहादुर ने किया। इसीलिए किया था कि भारतीय संस्कृति नष्ट नहीं होने पाए, बलिदान कर दिया। शीशगंज का गुरुद्वारा साक्षी है कि क्या बात है भाई। बाद में गांधी भी इसीलिए गए, देश नहीं बटे, फिर भी बट गए। तो बलिदान पर बलिदान दिए जा रहा है देश, गुरु तेग बहादुर की शहादत किधर गई। फिर खंड खंड होने की आशंका से आहत। एक बार गांधी जब गए तो हो ही गए, फिर दूसरा मालूम पड़ा। फिर खंड खंड होने की आशंका से आहत, बापू की वेदना को अर्घदान कर गई। अर्घदान पानी से लोग करते हैं, इसमें रक्त से किया है, धन्य हो गए।
फिर खंड खंड होने की आशंका से आहत बाबू की वेदना को अर्घदान कर गई। जो लोग विदेश जानते हैं, इससे परिचित हो गए इस चीज से कि बाहर लोग क्या समझते हैं, ये नहीं जानते हैं कि फिरोज गांधी की पत्नी थी। वो समझते हैं इंदिरा गांधी मतलब वो जो बड़े गांधी मोहनदास करमचंद गांधी संबंधी, सभी जानते हैं। सच क्या ना, यही उनका था। वो दृश्य सामने आता है, भारत संसार का सबसे बड़ा दृश्य गोस्वामी तुलसीदास वाला, कि जब चित्रकूट में जनक की पत्नी सुनैना आई और कौशल्या से मिली और सब लिपट के रोई फूट फूट कर और घंटों बातें करती रही दुख सुख की, भाई क्या हुआ, कैसे वरदान माँ, कैसे राम को वनवास हुआ, कैसे दशरथ का स्वर्गवास हुआ। रात राशि बीत गई तो सीता के माँ ने कहा अगर आपकी अनुमति हो तो अपनी बिटिया को अपने कैंप तक लिवाए लिए जाऊं। तो कौशल्या ने कहा कि आपकी की बेटी माँ बाप कैंप नहीं तो कहाँ जाएगी, अवश्य जरूर ले जाइए, इसमें पूछने क्या बात है। तो लेके चल दी। वहां सामने जनक खड़े मिल गए। जो अपनी बिटिया को देखा छाती फट गई कि जिस लड़की को लाल साड़ी पहनाकर डोली में बिठा के भेजा था, आज वो वलकल पहने आ रही मेरे सामने। बाप की क्या हालत हुई होगी उस चित्र में। तो क्या गोस्वामी जी की भावना है, पुत्र पवित्र किए कुल दो। संसार के इतिहास में ऐसी पंक्ति शायद ही कहीं मिले। बिटिया तूने दोनों खानदान पवित्र कर दिए, बाप का भी और ससुर का। पुत्र पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कह सबको। नेहरू के साथ गांधी की गरिमा को जोड़कर, नेहरू के साथ गांधी की गरिमा को जोड़कर दोनों कुलों की आन बान बन संवर गई। नेहरू के साथ गांधी की गरिमा को जोड़कर दोनों कुलों की आन बान बन संवर गई। कातिल की गोलियों को जपा पुष्प समझकर, कलकत्ता है ये, काली को दुर्गा को जपा पुष्प की माला पहनाते हैं बलराम के, पूजा जब करते हैं। वो गोली जो थी लाल खून में डूबी, तो कातिल की गोलियों को जपा पुष्प समझकर महिषासुरों की नस्ल निराधार कर गई। किसी तबके से मतलब नहीं है, आतंकवाद। और क्या संयोग था, एक दिन पहले कहती है, पता नहीं कैसे ऐसा घटित हो जाया करता है कि मैं मरने से नहीं डरती, अगर मर गई तो मेरे खून की बूंद बूंद राष्ट्र की एकता सौहार्द के रूप में इसकी मिट्टी में देश की ऊर्जा बनकर बोले। और जिस दिन चली, राजस्थान की परंपरा फिर जीवित हो गई। केसरिया साड़ी पहन के निकली उस समय, जो जौहर में पहनी जाती है। क्या अद्भुत चीज है। अंतिम यही है कि और जिन्होंने देखा जलती हुई गीता चंदन की, नारीत्व के जौहर की अभ्रभेदी ज्वाल से, नारीत्व के जौहर के अभ्रभेदी ज्वाल से पुरुषत्व का पशुत्व क्षार क्षार कर गई। नारीत्व के जौहर की अभ्रभेदी ज्वाल से पुरुषत्व का पशुत्व क्षार क्षार कर गए। ये तो मेरे बहुत आवश्यक था कहना आप देश के लिए। अब मैं उसी कविताएं सुनाई देता हूँ आपको। आज कुछ ऊंचे उठ गया है कब अपने आप। कुछ मेरी अधूरी कविताएं, कभी की बड़ी बेबसी होती है। एक लाइन लिखो, आगे क्या लिखे समझ में नहीं है, सच में वहीं छोड़ देते हैं। एक कविता थी कि तुमने कभी कोई शिकायत नहीं की माँ, यही बहुत सालता है। तुमने कभी कोई शिकायत नहीं की माँ, यही बहुत साल। क्योंकि इतनी ऊंची कविताएं हो, नई कविता हमने लिखी थी, वो पढ़े देते हैं। ध्वंस वंश अवतंश। इससे पहले कि शरीर पर मक्खियां बैठें, इससे पहले कि शरीर पर मक्खियां बैठें, तवे सा तपालो इसे रोटी सेकने योग्य।
इससे पहले के शरीर पर मक्खियां बैठे, तवे सा तपा लो इसे रोटी सेकने योग्य, ईंधन सा दहके तन, लहके मन, आवारा लपटों सा, भीतर ही भीतर कुछ सुलगा करे अनिर्बंध, खेतों के खरपात होते रहें भस्मसात, अग्निबीज परत परत धंसता रहे धरती की मज्जा में। अग्निबीज परत परत धंसता रहे धरती की मज्जा में, लावा सा ढलता रहे धमनियों की धड़कन में, पलता रहे प्रलय कल्प ध्वंस वंश अवतंश। ये न कहें कि आप भारी भारी कविता सुनाने बैठ गए सुमन जी। तो ये बसंत का आपने जिक्र किया था, मैं जा रहा था किसी एक उत्सव में किसी महाविद्यालय के, तो अभी कुछ दिन पहले फरवरी में ये पलाश जब फूटते हैं तो खास कर ये गुना और सुपरी के बीच निकला तो पलाश दहक रहे चारों तरफ, फैले जैसे अंगारे बिखरे हो। आप जानते हैं जब पलाश खिलता है तो उसमें पत्ते सब झड़ जाते हैं, केवल लाल लाल फूल ही फूल रह जाता है। और वहाँ जैसे आजकल खूब फूले हुए जैसे आग लगी हो पहाड़ में, ऐसा मालूम पड़ता है। और पहले जमाने में पलाश की ही रंग बना कर उसी से होली खेला करते थे, उसको टेसू भी कहते हैं ग्वालियर से, टेसू गाते भी थे। तो आज हर रंग यहाँ पर होना चाहिए पलाश का। और फिर बल्कि मैं लौट के वहाँ से आया तो दिल्ली गया तो वहाँ कॉफी हाउस में वहाँ पलाश की बातें टेबल में बैठे कर रहे थे। उनका वो कहाँ बियावानों में जगह जहाँ पलाश दहकता भी आया वहाँ के यहाँ पलाश की बातें हो रही थी, मुझे लगा तो बड़ा अजीब। तो वो कविता है अंगारे और धुआं। इतने पलाश क्यों फूट पड़े हैं एक साथ, इतने पलाश क्यों फूट पड़े हैं एक साथ, इनके समेटने को इतने आंचल भी तो चाहिए। इतने पलाश क्यों फूट पड़े हैं एक साथ, क्या सिद्ध काम है। इनके समेटने को इतने आंचल भी तो चाहिए। तो ऐसी कतार लौ की दिन रात जलेगी जो, तो किस किस की पुतली से क्या क्या कहिए। क्या आग लग गई है पानी में, डालों पर प्यासी मीनों की भीड़ लग गई है। कबीरदास, पानी में आग लगी मछलियां चढ़ गई। इतने पलाश क्यों फूट पड़े हैं एक साथ, इनके समेटने को इतने आंचल भी तो चाहिए। तो ऐसी कतार लौ की दिन रात जलेगी जो, तो किस किस की पुतली से क्या क्या कही। क्या आग लग गई है पानी में, डालों पर प्यासी मीनों की भीड़ लग गई है। और नाहक इतनी अबीर धरती ने उलची है कि फागुन के स्वर को मीड़ लग गई है। अवकाश कभी था इनकी कलियां चुन चुन कर होली की चोली रसमय करने का। अवकाश कभी था इनकी कलियां चुन चुन कर होली की चोली रसमय करने का। सारे पहाड़ की जलन घोल अनजानी डगरों में बगरी पिचकारी भरने का। अब ऐसी दौड़ा धूपी में खिलना बेमतलब है, अब ऐसी दौड़ा धूपी में खिलना बेमतलब है। और इस तरह खुले वीरानों में मिलना बेमतलब है। अब चाहूं भी तो क्या रुक कर रस में भिन सकता हूँ, अब चाहूं भी तो क्या रुक कर रस में भिन सकता हूँ। चलती गाड़ी से बिखरे अंगारे गिन सकता हूँ। अब तो काफी हाउस में रस की वर्षा होती है, अब तो काफी हाउस में रस की वर्षा होती है। प्याली की प्रतिबिंबों में पुलक अमरशा होती है। टेबल टेबल पर टेसू के दल पर दल खिलते हैं। और दिन भर के खोए एक क्षण क्षण भर डालों पर मिलते हैं। अंतिम है, कलियां अब भी झरती, पत्ते अब भी झरते पर कलियां धुआं हो गई हैं। पत्ते अब भी झरते पर कलियां धुआं हो गई हैं। अंगारों की ग्रंथियां हवा में हवा हो गई। बहुत अच्छी अच्छी कविताएं आप लोगों ने पढ़ी, क्योंकि वो सरल भी पढ़ सकते हैं आप। जैसा जीवन होता है, तुम तो यहीं ठहर गए, ठहरे तो किले बांधो, मीनारें गढ़ो, उतरो चढ़ो उतरो चढ़ो। कल तक दूसरों की करते थे, आज अपनी रक्षा करो। तुम तो यहीं ठहर गए,
ठहरे तो किले बांधो, मीनारें गढ़ो, उतरो चढ़ो। कल तक दूसरों की करते थे, आज अपनी रक्षा करो। मुझको